हरे कृष्णा। आजकल मुंबई का पॉल्यूशन हर न्यूज में है क्योंकि हिस्ट्री में पहली बार मुंबई के अंदर AQI 300 पार गया है। हर साल बिकॉज ऑफ द रोड डस्ट, बिकॉज ऑफ व्हीकल्स एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इतना धूल उड़ता है और वो धूल मिट्टी जब सर्दियों की ठंडी और भारी हवा के अंदर मिक्स होके एक स्मॉग बनाता है तो AQI बढ़ता है। लेकिन आज तक पहले इतना AQI कभी भी नहीं बढ़ा है और इस AQI की वजह से भी MBMC ने भी ग्रैप 4 लागू किया। इसका मतलब है कि दिल्ली जैसे यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को थोड़े टाइम के लिए ठप किया गया है। तो मुंबई का हालात भी दिल्ली जैसे हो गए हैं। मैं मीरा रोड में रहता हूँ और मीरा रोड के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है, मोर और लेस सिमिलर है। तो इन सब चीजों से पेरेंट्स के अंदर बहुत कंफ्यूजन है कि क्या सच में ये प्रॉब्लम है, क्या सच में पॉल्यूशन से हमारे बच्चों को नुकसान हो सकता है, ये AQI क्या है, PM 2.5 क्या है, किस चीज से हमको डरना चाहिए और इन चीजों का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, क्या कैसे चेक करें कि हमारे बच्चे को पॉल्यूशन का बुरा असर हुआ है कि नहीं हुआ है, और हमको हमारे घर पे एयर प्यूरिफायर लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। इन सब चीजों के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। लेट्स टॉक नाउ। तो ये AQI क्या चीज है? AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स। इन सिंपल तरीके से जितना हवा का AQI ज्यादा है उतनी हवा गंदी है, उतना ही आपको हेल्थ रिस्क है। ये AQI जो है वो 8 मेन पॉल्यूटेंट से बनता है। दैट मीन्स PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन एंड लेड पार्टिकल्स। इनमें से जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहता है उसी से AQI डिसाइड होता है। तो AQI का जो मेन कंपोनेंट है वो है डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट पार्टिकल 10 माइक्रोन्स के आसपास रहते हैं उनको PM 10 बोलते हैं। जो हमको दिखते हैं, जिससे हवा भी थोड़ी हेजी हो जाती है और जिसको नाक भी अपने कुछ हद तक फिल्टर करता है या मास्क भी थोड़ा फिल्टर करता है। बट द रियल कल्प्रिट इज PM 2.5। तो दिल्ली, मुंबई, सब शहरों में जो AQI है वो मेनली PM 2.5 से डिसाइड होता है। व्हाट इज दैट? ऐसे डस्ट पार्टिकल जो 2.5 माइक्रोन से भी छोटे हैं। दैट मीन्स अपने हेयर के 30वें पार्ट के बराबर उनका साइज रहता है, जिससे हवा भी हेजी नहीं होती, ना वो हमको आंखों से दिखते हैं, लेकिन वो बराबर हमारे नाक से अंदर लंग्स के अंदर एंटर करते हैं, ना उनको नाक क्लियर कर सकता है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या सर्जिकल मास्क जो बहुत कॉमनली यूज होता है, दिस वन, क्या ये हमको प्रोटेक्ट करता है? मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो सुबह सुबह जॉगिंग करते वक्त, साइकिलिंग करते वक्त ये सर्जिकल मास्क को पहन के घूमते रहते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दैट दिस सर्जिकल मास्क इज ओनली मेंट फॉर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जो सर्दी खांसी में जो लोग छींकते हैं और जो ड्रॉपलेट्स निकलती है तो उसी को वो प्रोटेक्ट करता है। ये सर्जिकल मास्क कभी भी PM 10 और PM 2.5 दैट इज डस्ट पार्टिकल्स को हमारे शरीर में जाने से फिल्टर नहीं करता है। तो वो लगा कि आप निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। ओनली N95 ऐसा मास्क है जो PM 2.5 को भी रोकता है, यदि इसको भी सील टाइट करें। लेकिन क्या हम N95 पहन के घर में घूम सकते हैं, या रात को सो सकते हैं, या दिन भर उसको पहन सकते हैं? प्रैक्टिकली नो। तो प्रैक्टिकली इस PM 2.5 दैट इज द फाइन डस्ट पार्टिकल से बचना बहुत ही मुश्किल है। तो कहां से आता है ये PM 2.5 दैट इज फाइन डस्ट पार्टिकल? गाड़ियों के धुएं से, कंस्ट्रक्शन साइट के मिट्टी से, या फैक्ट्रियों में निकलने वाले धुएं से। एक लो लेवल पे अगरबत्ती का धुआं, घर में कुकिंग से निकलने वाला धुआं, उनसे भी ये PM 2.5 जो फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बनते हैं और हवा में मिक्स होते हैं। ये पार्टिकल इतने छोटे हैं कि उनको नाक भी फिल्टर नहीं कर सकता और सीधे यहाँ से होते हुए हमारे एयरवेज के थ्रू लंग्स में जाते हैं और लंग्स के थ्रू ब्लड में जाते हैं। नाक में ये बार बार एलर्जिक राइनाइटिस करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के अंदर, स्पेशली तो सुबह उठने के बाद उनको कहीं छींके आती है, नोज ब्लॉक हो जाता है रात को, या उनकी आंखों से पानी आता है, आंखें लाल हो जाती है, या उनको रात को ड्राई कॉफ होता है नींद के अंदर ही। तो ये सब साइन है कि उनको एलर्जिक राइनाइटिस है और कहीं ना कहीं ये डस्ट पार्टिकल्स PM 2.5 रात भर उनके नाक में घुस के उनके शरीर को असर कर रहा है। ये पार्टिकल हमारे लंग्स के अंदर जाके कई लोगों के अंदर अस्थमा करवाते हैं, या जो अस्थमेटिक है उनके अंदर अस्थमा को प्रीडिस्पोज करते हैं।
और इन लॉन्ग टर्म ये लोगों के अंदर बार बार सर्दी, खांसी, अस्थमा, सीओपीडी और कई बार ये अंदर हार्ट के ऊपर भी असर करते हैं, हाइपरटेंशन करवाते हैं, ब्रेन के अंदर जाके स्ट्रोक करवाते हैं और कई बार इनको लंग कैंसर से भी जोड़ा गया है। प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर भी ये डस्ट पार्टिकल जाके उनके न्यूबॉर्न बेबी जो भी जन्मा भी नहीं है उनके अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बड़े शहरों में पॉल्यूशन साल भर रहता है उनके अंदर वो जो बच्चे हैं प्रीमेच्योर, खासकर उनके लंग्स की कैपेसिटी को 10% परमानेंटली कम कर देता है। दैट मीन्स वो जब बड़े भी होंगे तो उनकी लंग्स की कैपेसिटी बाकी जो हेल्दी एनवायरनमेंट रहने वालों से 10% कम रहेगी। तो ये जो PM 2.5 है, दिस इज द मेन कल्प्रिट इन द एयर पॉल्यूशन एंड हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इनसे हमको कैसे बचना चाहिए। कितने AQI और PM 2.5 लेवल पे हमको प्रॉब्लम होती है। तो AQI लेवल जब 100 क्रॉस करता है तो जो लोग सेंसिटिव है उनको प्रॉब्लम होना चालू होता है। जब वो 150 क्रॉस करता है तो जो लोग हेल्दी है उनको भी वो असर करना शुरू करता है। सिमिलरली PM 2.5 दैट इज द फाइन डस्ट पार्टिकल का लेवल जब 35 क्रॉस करता है तो सेंसिटिव लोगों को असर करता है और जब 55 क्रॉस करता है तो वो हेल्दी लोगों को भी असर करना शुरू करता है। दैट मीन्स उनको भी थोड़ा थोड़ा थ्रोट इरिटेशन, स्नीजिंग, नाक से पानी आना, नोज ब्लॉक होना और सर दर्द होना, फटीग लगना, ये सब चिड़चिड़ापन होना, ये सब सिम्टम्स चालू हो जाते हैं। अभी ये पॉल्यूशन तो हम हर साल हर न्यूज में पढ़ते हैं कि दिल्ली में भर भर के होता है, लेकिन वहां पे सब लोगों को तो प्रॉब्लम होती नहीं है। तो जो हाई रिस्क लोग हैं जिसमें बच्चे, बूढ़े या प्रेग्नेंट लेडीज आती है या जो लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, अस्थमा, सीओपीडी, उन सबको सबसे ज्यादा असर करता है। और बच्चों में बिकॉज उनके जो लंग्स है अभी भी डेवलपिंग होते हैं, उनको जो ब्रीदिंग रेट है वो फास्ट होती है और उनको आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, उनकी इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं होती है, इसलिए बच्चों को ये पॉल्यूशन बड़ों के कंपेयर में ज्यादा असर करता है और उनके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। कई लोग बोलते हैं कि अरे सर पॉल्यूशन तो कुछ नहीं, ये सब ये न्यूज का बनाया हुआ है, एक्चुअली कुछ नहीं होता, हम तो घूमते रहते हैं। तो एक्चुअली लोगों को अब इसके साथ रहने की इतनी हैबिट हो चुकी है कि उनको लगता भी नहीं है कि उनको प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख लेते हैं। उनको लगता है कि हाँ, साल में 5-7 बार सर्दी खांसी होती है, रोज सुबह नोज ब्लॉक होता है, आप तो खराटे लेते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन वो धीरे धीरे अपने हेल्थ को ही खराब करते हैं और उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जब आता है तब समझता है कि नो, नाउ द थिंग्स हैव डन एंड आवर हेल्थ इज ऑलरेडी डिटीरियोरेटेड। ये कैसे समझें कि आपके बच्चे को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है कि नहीं? तो उसके लिए आपको मैं सिंपल एक चेकलिस्ट दूंगा जिसमें 5 पॉइंट है। इन 5 में से यदि आपके बच्चे को 2 या 2 से ज्यादा प्रॉब्लम्स है, that too for more than 2 weeks, then you should understand कि आपके बच्चे को भी पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। सो उसमें पॉइंट नंबर 1 है, यदि आपका बच्चा एक दिन के अंदर 5-6 बार से ज्यादा छींकता है। पॉइंट नंबर 2, यदि आपके बच्चे का नोज ब्लॉक हो जाता है खासकर मॉर्निंग के टाइम में, या आपका बच्चा रात को मुंह खोल के सोता है और खराटे लेता है। पॉइंट नंबर 3, यदि आपके बच्चे को नाइट टाइम में ड्राई कॉफ होता है। पॉइंट नंबर 4, यदि आपका बच्चा जब खेलता है, कूदता है और एक्टिव होता है तब खांसता है। एंड पॉइंट नंबर 5, यदि आपके वहां का AQI मोर देन 100 है या PM 2.5 मोर देन 55 है, देन इनमें से यदि 2 पॉइंट भी रहे आपके बच्चे में तो आपको समझना चाहिए कि आपके बच्चे को भी पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है। आपने चेकलिस्ट में चेक किया और आपको लगता है कि आपके बच्चे को पॉल्यूशन से प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना चाहिए? हाउ टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड फ्रॉम पॉल्यूशंस। तो इसके लिए आपको मैं सिंपल फ्यू पॉइंट्स दूंगा। पॉइंट नंबर 1, जब भी आपके वहां का AQI 150 क्रॉस करता है या PM 2.5 55 क्रॉस करता है तो बच्चे को आउटडोर एक्टिविटी के लिए नहीं भेजना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, घर के अंदर भी जब पॉल्यूशन का पीक टाइम होता है शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, तब दरवाजे खिड़कियां नहीं खोलनी चाहिए और बच्चे को घर में रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जब बच्चे को स्कूल भेजना है या बाहर जाना है तो उसको मास्क एंड प्रेफरेबली N95 मास्क लगा के बाहर भेजना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, घर के अंदर झाड़ू मारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको वेट मॉपिंग दैट इज पोछा लगाना चाहिए ताकि धूल ऑलरेडी जो घर में है वो हवा में नहीं उड़े। पॉइंट नंबर 6, घर के अंदर कोई अगरबत्ती या कॉइल या फिर कोई भी मॉस्किटो रिपेलेंट स्मोक ये नहीं करना चाहिए। 7, यदि ये सब करके भी आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है, आपके घरों में बाकी लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो घर में एयर प्योरीफायर लगाना चाहिए। हम इसके बारे में और बात करेंगे कि एयर प्योरीफायर किसको लगाना चाहिए।
कुछ चीजें जो हेल्प नहीं करती है उनमें से है सिंपल सर्जिकल मास्क, वो कोई हेल्प नहीं करता, या कुछ लोग जो स्कार्फ बांध के जाते हैं वो हेल्प नहीं करता। घर में वो कपूर लगाने से या रूम फ्रेशनर या एयर फ्रेशनर लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली प्लांट लगाने से एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, ये सही नहीं है, क्योंकि प्लांट CO2 लेते हैं, लेकिन प्लांट हवा की डस्ट को वहां से खत्म नहीं करते हैं। प्लांट्स मिट्टी नहीं खाते हैं। सो डोंट डिपेंड ऑन प्लांट्स ओनली। अब हम बात करेंगे कि किसको अपने घर पे एयर प्यूरिफायर लगाना चाहिए, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि हमको हमारे घर में लगाना चाहिए। आई विल टेल यू 5 पॉइंट्स, जिसमें से यदि 3 पॉइंट्स भी आपके लिए पॉजिटिव है तो आपको एयर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, यदि आपके वहां का एरिया का AQI हमेशा 150 के ऊपर रहता है या PM 2.5 कंसिस्टेंटली 55 से ऊपर रह रहा है। पॉइंट नंबर 2, यदि आपका घर किसी ट्रैफिक जंक्शन के ऊपर है या रोड साइड है या आपके घर के आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पॉइंट नंबर 3, यदि आपके घर में कोई प्रीमेच्योर बच्चा है या कोई एल्डर है जिसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी है। पॉइंट नंबर 4, यदि घर में किसी को एलर्जिक राइनाइटिस या वीजिंग का प्रॉब्लम है, खासकर बच्चों में जिनको बार बार नेबुलाइजर लगता रहता है या जिनका अस्थमा अनकंट्रोल्ड है। पॉइंट नंबर 5, यदि आपको लगता है कि आपके घर में डस्ट कुछ ज्यादा ही है, एक बार सफाई करते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको फर्नीचर के ऊपर एक मिट्टी की सॉफ्ट परत दिखती है, तो यदि 5 में से कोई 3 पॉइंट भी आपके लिए पॉजिटिव है तो आपको एयर प्यूरिफायर लगाना चाहिए। अदरवाइज हम लोग बाकी सब जो मैंने पॉइंट्स दिए आपको प्रोटेक्शन के लिए, उनसे काम चला सकते हैं। यदि आप एयर प्यूरिफायर लगाते हैं तो आपको 2-3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको रूम का एरिया कितने स्क्वायर फीट का है उसको ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए, और दूसरा उस एयर प्यूरिफायर के अंदर HEPA 13 मिनिमम क्वालिटी का फिल्टर होना चाहिए। क्या एयर कंडीशनर जिसमें प्री फिल्टर लगा रहता है वो हमको एयर पोल्यूशन से बचा सकता है? बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम तो सारा AC यूज करते हैं, उसको हम लोग कूल मोड या फिर फैन मोड में चला लेते हैं और उसके अंदर जो प्री फिल्टर रहता है उसके अंदर सब मिट्टी फंस जाती है और हमारे के अंदर पोल्यूशन कम हो जाता है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मैश फिल्टर AC के अंदर रूटीनली यूज होता है वो फॉरगेट अबाउट PM 2.5, PM 10 दैट इज बिग डस्ट पार्टिकल्स को भी फिल्टर नहीं करता है। PM 10, PM 2.5 जो पोल्यूशन का मेन कारण है वो AC के अंदर से जाके वापस हमारी हवा के अंदर आते हैं। AC का मैश फिल्टर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 0 इफेक्टिव है। एक्चुअली AC का जो फिल्टर है वो सिर्फ और सिर्फ हवा के अंदर जो कचरा होता है, सिलिंट पार्टिकल्स या जो बड़े बड़े पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है, उसको मशीन में जाने से रोकने के लिए बना है ताकि मशीन खराब ना हो। वो हवा को क्लीन करने के लिए बना ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमने हमारे AC के ऊपर एक एक्स्ट्रा HEPA फिल्टर सेट किया है, वो हमको प्रोटेक्ट करता है। यस, इट कैन प्रोटेक्ट टू सम एक्सटेंट, लेकिन ये भी फुल प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो 70 to 90% तक ही मिट्टी को क्लीन करता है और 20-30% मिट्टी फिर भी हवा में रहती ही रहती है। बट उस फिल्टर की वजह से जो AC पे लोड पड़ता है हवा को पुल करके फेंकने का, वो बहुत ज्यादा होता है। इससे AC की मेंटेनेंस बढ़ जाती है और AC खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। So never believe on air conditioner pre-filter mesh filter for cleaning air pollution at your home. And if air purifier की आपको जरूरत है, जैसा मैंने बताया पहले, यदि आपको जरूरत है तो आपको एयर प्यूरिफायर ही लगाना चाहिए और AC पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। So in nutshell, air pollution is real problem and it is affecting everyone. सबको असर कर रहा है, लेकिन उसमें से जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ये पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सच में बड़ा प्रॉब्लम है। इसके लिए हमको डेफिनेटली कुछ स्टेप्स लेने चाहिए जो मैंने बताए हैं आपको। सो आई होप इट हेल्प यू एंड इंक्रीज योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉल्यूशन। और इसके बारे में और कोई क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ का AQI क्या रहता है, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि उसका हम रिप्लाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज पेरेंट्स एंड स्पेशली दोस्त जिनके घर पे बड़े बूढ़े बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज हैं, और या स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर अदर पेरेंट्स ग्रुप के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें और अपने बच्चों को पॉल्यूशन से बचा सकें।